सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मेडुसा की कल्टिवेशन पूरी हो गई थी। वो अब एक 9 कलर्ड हेवन स्लोइंग पाइथन में बदल गई थी और उसकी ब्लड लाइन पावर की वजह से हुआंग तियान गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेडुसा 4 स्टार फाइट संत बन गई थी और वो हुआंग तियान को मारने के लिए तैयार हो गए थे, पर तभी उन्हें हुआंग तियान के असली प्लान के बारे में पता चला। वो नॉर्दर्न ट्राइब के लीडर के साथ मिला हुआ था और उसने जियोयान को यहाँ फंसा कर रखा ताकि वो जियन की मदद करने ना जा सके। इससे जियोयान गुस्से में आ गया, पर मेडुसा वांग तियान को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती थी। उन दोनों ने मिलकर उसे मार डाला था और फिर वो वोएड से एशियन वोएड ड्रैगन क्लेन की तरफ निकल गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि नॉर्दर्न ड्रैगन अरीना में जियन मौजूद थी। वो तीनों कबीले को एक करना चाहती थी ताकि उनका वोएड ड्रैगन क्लेन एक हो सके, पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अब काफी पावरफुल हो चुका था। उसने अपनी बॉडीज में वेस्ट और साउथ ड्रैगन क्लेन के लीडर को भी मिला लिया था, जिससे उसकी पावर 6 स्टार फाइट संत के बराबर हो गई थी और वो एक राक्षस की तरह लग रहा था। दोनों सेनाओं के बीच भी भयानक फाइट चल रही थी और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जियन पर लगातार हमला कर रहा था और उस पर भारी पड़ रहा था। वहीं हम जियोयान और मेडुसा को देखते हैं जो वर्ड से लगातार फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे थे। जियोयान मेडुसा को उसकी कल्टिवेशन के दौरान जो कुछ भी हुआ वो सब बता रहा था कि पहले कैसे उन्होंने तीनों ड्रैगन किंग को हरा दिया था। मुझे लगा कि उस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर हुए उस युद्ध के बाद तीनों ड्रैगन किंग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे लग रहा था कि जियन जल्दी पूरे कबीले को वापस से एक कर देगी, लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ होगा। मेडुसा कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी इस कल्टिवेशन के दौरान इतना कुछ हो जाएगा। तभी जियोयान के हाथ में मौजूद उस ड्रैगन सिंबल में हलचल होने लगती है। जियोयान तुरंत समझ जाता है और कहता है कि जियन की लाइफ एनर्जी लगातार कमजोर हो रही है और ये ड्रैगन सील जियन की पोजीशन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ नहीं बता रही, ये नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ पॉइंट कर रही है। इसीलिए अब वो दोनों नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वहीं जियन अपनी फुल पावर के साथ स्पीयर से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पर हमला करती है, जिससे एक भयानक एनर्जी निकलती है जो चारों तरफ फैल जाती है। इससे आसपास के माउंटेन टूटने लगते हैं और आसपास के सैनिक भी खुद को संभाल नहीं पाते। जियन 5 स्टार फाइट संत थी, इसीलिए वो इस हमले की वजह से नीचे जमीन पर जा गिरी और उसका स्पीयर भी उसके हाथ से छूट गया था। तभी मौका देकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तेजी से उस पर हमला कर देता है, जिससे भयानक विस्फोट हुआ और इससे जियन और दूर हो गई थी। पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उसे संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। वो उस पर पावरफुल बीम से हमला करता है। जियन अपनी पूरी पावर से उस हमले को रोकने लगती है। ये एनर्जी उसे कमजोर कर रही थी, जिससे वो पीछे खिसकती जा रही थी और उसके मुंह से ब्लड भी आने लग गया था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपने दबाव को और ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे जियन किसी तरह उस हमले को रोककर दूर हो जाती है और अब वो अपनी डिवाइन पावर को मिलाकर आसमान में एक पोर्टल खोल देती है और उसके सामने आकर एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पर हमला कर देती है। ये हमला इतना ज्यादा तेज था कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को संभलने का कोई मौका नहीं मिला था और वहां एक तेज स्पॉट हो जाता है। जियन भी उस स्वॉर्ड को वापस से अपने पास ले लेती है और उस स्वॉर्ड ने वोएड को भी चीर दिया था और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अब मलबे से बाहर निकल आता है और कहता है कि तूने फिर से ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया। जियन उस स्वॉर्ड के सहारे अपने एम्परर ओरा को फैलाने लगती है। ये ओरा काफी ज्यादा भयानक था, जिससे सभी पर तेज दबाव पड़ने लग गया था और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग भी इस दबाव को सह रहा था। पर वो हंसते हुए कहता है कि लड़की, तुम अपनी ही लाइफ एसेंस को जला रही हो। इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ एनर्जी पर चलती है और तुम पहले से ही काफी कमजोर हो। इसीलिए मैं देखता हूँ कि आखिर तुम कितनी देर तक टिक पाओगी। जियन कहती है कि मेरी ये पावर तुम्हें मारने के लिए काफी है और वो कई सारे स्लेज से एक साथ नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पर हमला कर देती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग डर जाता है और वो उस हमले से बचने के लिए दूर हट जाता है। पर जियन कहाँ रुकने वाली थी, वो अब एक पावरफुल स्लेज से सीधा उस पर वार करती है, जिससे इस बार नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो अपने नंगे हाथों से ही उस हमले को रोकने लगता है। वो अपनी पूरी पावर लगा रहा था। वहीं जियन की डूक्यू कमजोर होने लग गई थी, जिससे उसे चक्कर आने लगे थे और उसकी लाइफ पावर भी लगातार सूख रही थी और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के इस टकराव से तेज एक्सप्लोजन होता है। उन दोनों की टक्कर से तेज एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। जियन कमजोर हो गई
थी, पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की हालत बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रही थी। वो कहता है, लड़की तुम मुझे मारना चाहती हो, देखते हैं कि तुम मुझे मारती हो या अपने लोगों को बचाती हो। और वो तेजी से आसमान की तरफ जाता है। जियन घबरा जाती है क्योंकि उसके साथियों और सैनिकों को निशाना बनाएगा और वो अकेले सभी को रोक नहीं पाएगी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, मेरे प्यारे एल्डर और साथियों, मेरे पास आओ और एक फॉर्मेशन को क्रिएट करो जिससे उसके सभी साथी एल्डर लड़ाई छोड़कर जल्दी से उसके पास आ जाते हैं। वो पांचों अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग जाते हैं। इस फॉर्मेशन का सेंटर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग था, जिससे ये फॉर्मेशन काफी पावरफुल होने वाला था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, जीएन तुम खुद ही मेरे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड में चलकर आई हो, अब आई गई हो तो तुम हमेशा के लिए यही रहोगी। तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और वो अपनी पावर के साथ ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग जाता है। वो एक तेज एनर्जी को आसमान की तरफ छोड़ता है और वो सारी एनर्जी मिलकर एक फॉर्मेशन का रूप लेने लगती है। ये एक डार्क फॉर्मेशन था, इसीलिए ये पूरी तरीके से लाल एनर्जी से भरा हुआ था। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सैनिक घबरा जाते हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। अब जब वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट होता है तो उन्हें एहसास होता है कि ये तो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन है, जो हमारे एशियन वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की एक फॉरबिडन आर्ट है। ये एक इविल कला है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करना वर्जित था। एक बार ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया तो इसके अंदर का हर व्यक्ति पिघलकर खून बन जाएगा और ये उस खून रूपी ऊर्जा को निकलकर स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। यानी नॉर्दर्न ड्रैगन ट्राइब लीडर एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। वो जियन और उसके साथियों को मारने के साथ साथ इस फॉर्मेशन से अपनी पावर भी बढ़ाना चाहता था। ईस्टर्न ड्रैगन ट्राइब के एल्डर कहते हैं, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तुमने सिर्फ ताकत पाने के लिए, अपने लोगों की जान लेने के लिए ये फॉर्मेशन एक्टिवेट किया। जियन कहती है, ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एक जानवर है और वो 3 आइलैंड की सेना जिसे उसने इकट्ठा किया था उसे ऑर्डर देती है, पूरी सेना मेरी बात सुनो। पर वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उस फॉर्मेशन की एनर्जी उन सभी की एनर्जी को सोखने लगती है। पर जियन अपनी ड्रैगन स्लेइंग सोर्स से उस कनेक्शन को काट देती है। वो पूरी सेना से कहती है, जल्दी से पीछे हटो। वहीं सैनिक अभी भी लड़ाई कर रहे थे, पर जब ये फॉर्मेशन एनर्जी उन पर हमला करती है तो उनकी लो लेवल पावर होने की वजह से वो एनर्जी एक पल में ही उसकी सारी एनर्जी सोकर उन्हें मार रही थी, जिससे देखते ही देखते सभी सैनिकों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। इसमें नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के भी सैनिक थे, पर वो सभी को मार देना चाहता था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग भयानक रूप से हंसने लगता है। उसे लोगों को तड़प तड़प कर मरता देखकर काफी मजा आ रहा था और सभी मरे हुए लोगों की एनर्जी उस फॉर्मेशन में इकट्ठा होकर उसके कोर यानी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को पावर देने लगती है, जिससे उसकी पावर बढ़ने लग जाती है। जियन अपने साथी एल्डर से कहती है, आप सभी जाकर सैनिकों की मदद करो, मैं ऊपर जाकर उसे रोकती हूँ। और उस सभी एल्डर फॉर्मेशन पर अपने काम में लग जाते हैं। वो सैनिकों के ऊपर मौजूद उस फॉर्मेशन बीम को काटकर सैनिकों को बचाने लग जाते हैं और उन सैनिकों को बचाकर नीचे लेकर आ रहे थे। पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के एल्डर ये देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन उन्हें भी नहीं बख्श रहा था और लगातार वहां लोगों के तड़पने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पर नॉर्दर्न ड्रैगन लीडर के लिए ये भी काफी नहीं था और उसे और ज्यादा पावर चाहिए थी, इसलिए वो अपने एल्डर से कहता है, अपनी सारी ताकत मुझे सौंप दो। और वो उनकी पावर भी खींचने लग जाता है, जिससे और ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हम आपके ही लोग हैं। पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग किसी की नहीं सुन रहा था, जिससे वो पांचों एल्डर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। पर वो उन एल्डर्स पर भी हमला करने लगता है और कहता है कि एल्डर्स अब वक्त आ गया है कि तुम सभी अपनी वफादारी साबित करो। और वो उस फॉर्मेशन की एनर्जी बीम से उन सभी को पकड़कर अपने पास खींच लेता है। वो उस एनर्जी से बच नहीं पाते, उनकी एनर्जी भी बॉडी से निकलने लगती है और वो तड़पते हुए कहते हैं, महाराज हम पर रहम करें, हमने आपका आज तक साथ दिया है, इसीलिए हमें छोड़ दीजिए। इस पर वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, जब मैं पूरे कबीले पर राज करूंगा तो मैं तुम्हारे इस बलिदान को याद रखूंगा। और वो और ज्यादा स्पीड से उनकी एनर्जी को अवशोषित करने लगता है, जिससे उन पांचों की बॉडी नष्ट हो जाती है और वो उनकी सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर सोख लेता है, जिससे अब वो और ज्यादा पावरफुल बन गया था और वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है और अपने ओरा को फैलाने लगता है। जियन ने देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसका सामना नहीं कर सकती थी। नॉर्दर्न ड्रैगन
ड्रैगन किंग अब आगे बढ़ने लगता है और उसका प्रेशर चारों तरफ फैल रहा था। वो जियन की तरफ फिंगर पॉइंट करके उसे कहता है, तुम जैसी कल की बच्ची, मैंने तुम पर दया की थी, सोचा था कि तुम्हें कुछ और दिन जीने दूं ताकि जब तुम्हारी ड्रैगन फिनिक्स की ब्लड लाइन पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगी तब मैं उसे सोख लूंगा, लेकिन तुमने खुद अपनी मौत चुनी है। पर फिर भी तुमने मेरे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड में घुसपैठ की और पूरे ड्रैगन ट्राइब पर राज करने का दावा किया। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे लोगों के बलिदान की जरूरत है। अगर आज मैं तुम्हारी पावर और तुम्हारी ब्लड लाइन को भी सोख लूं तो तुम्हारी ये ब्लड लाइन मुझे एशियन वाइट ड्रैगन ट्राइब का अब तक का सबसे महान सुप्रीम एम्परर बना देगी। और हंसते हुए अपने उस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन की मदद से एक पावरफुल स्वॉर्ड को नीचे ले लेता है जो ब्लड से सनी हुई थी। और ये कोई आम तलवार नहीं थी, ये भी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड थी। जियन इसे देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम्हारे जैसा नीच इंसान इस ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को समन कर सकता है। इस पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हंसते हुए कहता है, ड्रैगन एम्परर, अगर तुझे दूसरों की जान बचाना इतना ही पसंद है तो जाओ और बचा लो इन लोगों को। और वो एक पावरफुल स्लेइंग स्वॉर्ड अटैक को उन सैनिकों की तरफ भेज देता है। जियन तेजी से आगे जाती है और उन सैनिकों के आगे आकर अपनी स्लेइंग स्वॉर्ड से हमला करके नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के हमले को नष्ट कर देती है। और ईस्टर्न ड्रैगन एल्डर आकर सैनिकों को बचाकर नीचे ले जाते हैं। पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहां रुकने वाला था, वो कई सारे स्लेज से जियन पर हमला कर देता है। जियन परेशान हो जाती है और ईस्टर्न ड्रैगन एल्डर को अभी चिंता होने लगती है। वो कहते हैं कि महारानी सावधान रहिए, पर जियन कहती है तुम मेरी चिंता मत करो और जाओ दूसरे सैनिकों को बचाओ। जियन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के हमलों को रोकने लगती है, पर उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी जिससे ये हमले उसकी बॉडी पर घाव कर रहे थे। और अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग सीधा जियन पर हमला करने लग गया था। वो तेजी से उस पर वार करता जा रहा था। जियन उसके हमलों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है, तुम सच में एक महान ड्रैगन एम्परर हो, अब तो मुझे तुम्हें मारने में भी झिझक हो रही है। जियन कहती है, तुम एक जानवर हो, तुमने अपने साथी वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग को भी मार डाला और उनकी एनर्जी को अपनी बॉडी में सोख लिया और खुद को एक मॉन्स्टर में बदल लिया। और जियन उस पर एक पावरफुल हमला करती है, पर वो जियन के हमले को आसानी से रोक लेता है और उसे कहता है कि वो दोनों नाकारा वैसे भी अपाहिज हो गए थे। ठीक होने के बाद भी वो वैसे भी किसी काम के नहीं रहते। इससे अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें रिफाइन कर लिया और वो मेरे काम आए। ये कहकर वो जियन को दूर फेंक देता है। जियन कमजोर हो चुकी थी, उसके हाथ कांप रहे थे, पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग वापस से उस पर हमला करता है और कहता है, मैंने भी उनसे बदला लेने का वादा किया था। जियन उसके हमले को रोके हुए थी और कहती है कि एशियन वाइट ड्रैगन ट्राइब तुम्हारे जैसे दरिंदे के हाथों में कभी नहीं जाएगा, जो लोग सिर्फ अपने लोगों का खून बहाना जानते हैं। पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की पावर काफी बढ़ गई थी, जिससे वो जियन को दूर कर देता है और उस पर एंडलेस स्लेज से वार करता है और बोलता है, मैं एशियन वाइट ड्रैगन ट्राइब का इकलौता सम्राट हूँ। हजारों मैजिकल बीस्ट ट्राइब पर सिर्फ मेरा राज होगा। और वो लगातार एंडलेस स्लेज से जियन पर वार करता जाता है। जियन उसके हमलों को रोकने की कोशिश कर रही थी। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन गालियों से कुछ फर्क पड़ेगा? ये छोटी मोटी चीजें तो ऊपरी रास्ता चढ़ने का सिर्फ एक मौका है, हार मान लो। और वो इन एंडलेस स्लेज से जियन को दूर गिरने पर मजबूर कर देता है। पर फिर से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हमला करने लगता है और कहता है, तुम्हारे जैसी छोटी सी बच्ची की मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। और उस जियन पर एक आखिरी डेडली वार करने लगता है। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सैनिक घबरा जाते हैं क्योंकि जियन के पास अब बचने का कोई मौका नहीं था और ऐसा लग रहा था कि जियन का खेल खत्म हो जाएगा। तीनों एल्डर जियन को बचाने के लिए आने लगते हैं। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, अब पूरा एशियन वाइट ड्रैगन ट्राइब मेरा होगा। पर तभी उस फॉर्मेशन में एक क्रैक ओपन होता है और उससे जियोयान वहां जाता है और वो अपनी फ्लेम सुनामी टेक्निक से सीधा नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पर हमला कर देता है। ये फायर पावर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इस हमले को रोक नहीं पाया था और वो सीधा नॉर्दर्न किले से जा टकराता है। जियोयान ने जियन को बचा लिया था और मेडुसा ने जियन को संभाल लिया था। जियोयान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से कहता है कि लगता है कि तेरी मौत आ गई है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।